मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से 8 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार को, और मोदी सरकार पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मीडिया के थ्रू अपनी वाह कर रही है। हमने बहुत ज़्यादा काम किया। देखिए, सबसे अधिक महंगाई दर इस समय बढ़ी है। 15.88 जो थोक मूल्य की महंगाई है उसमें बढ़ोतरी हुई है। आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसी के साथ देख लें, पिछले समय में जैसे खनन क्षेत्र हो, दूरसंचार क्षेत्र हो, रेल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों को प्राइवेट हाथों में बेचा गया। जहां तक रोजगार का सवाल, अब मोदी जी बोल रहे हैं कि अगले 1.5 साल में 10 लाख रोजगार देंगे, तो पहले वादा तो था कि 2 करोड़ लोगों को पर साल एक साल में नौकरियां दी जाएंगी। इससे पहले हमारी खजाना मंत्री मैडम सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया था तो तब कहा था कि हम 5 साल में 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो किस बयान को सही माना जाए। और दूसरी ओर अब जो रोजगार क्या देना, फौज युवाओं के लिए बहुत बड़ा रोजगार था। अब उसमें भी ऐसे लगता है कि अब जो भाजपा पहले कहती थी भी देश की सुरक्षा सर्वोपरि है हमारे साथ, तो अब कहते हैं हम सिर्फ 5 साल के लिए 4.5 के लिए साल के लिए युवाओं को भर्ती करेंगे, उसमें आगे 25% हिस्सा ही रखा जाएगा। और उसके दावे ये किए जा रहे हैं कि हमें फौज के जवान को पेंशन देनी नहीं पड़ेगी। जो देश के लिए शहीद होगा, देश की रक्षा करेगा, उसके लिए सरकार के पास पेंशन भी नहीं है। तो हम मांग करते हैं ये जो फैसला किया है वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में और अधिक विरोध होगा। अब किसानों को बोला गया था अभी हम आपकी आमदन दुगनी करेंगे, इस तरह का युवाओं को बोला जा रहा है भी हम आपको रोजगार देंगे। तो ये कोई वादे पूरे होने वाले नहीं हैं। जो अभी सम्मेलन हो रहा है कि कृषि में डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे, तो हमने कहा था सभी फसलों का सभी फसलों का गारंटी कानून बना के दिया जाए। हमारे साथ वादा था, सभी केस वापस लेने थे, लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा देनी थी। ये कार्य नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता देश आने वाले समय में मोदी जी को किसी तरह से माफ़ करेगा। धन्यवाद। मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से 8 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार को, और मोदी सरकार पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मीडिया के थ्रू अपनी वाह कर रही है। हमने बहुत ज़्यादा काम किया। देखिए, सबसे अधिक महंगाई दर इस समय बढ़ी है। 15.88 जो थोक मूल्य की महंगाई है उसमें बढ़ोतरी हुई है। आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसी के साथ देख लें, पिछले समय में जैसे खनन क्षेत्र हो, दूरसंचार क्षेत्र हो, रेल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों को प्राइवेट हाथों में बेचा गया। जहां तक रोजगार का सवाल, अब मोदी जी बोल रहे हैं कि अगले 1.5 साल में 10 लाख रोजगार देंगे, तो पहले वादा तो था कि 2 करोड़ लोगों को पर साल एक साल में नौकरियां दी जाएंगी। इससे पहले हमारी खजाना मंत्री मैडम सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया था तो तब कहा था कि हम 5 साल में 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो किस बयान को सही माना जाए। और दूसरी ओर अब जो रोजगार क्या देना, फौज युवाओं के लिए बहुत बड़ा रोजगार था। अब उसमें भी ऐसे लगता है कि अब जो भाजपा पहले कहती थी कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है हमारे साथ, तो अब कहते हैं हम सिर्फ 5 साल के लिए 4.5 के लिए साल के लिए युवाओं को भर्ती करेंगे, उसमें आगे 25% हिस्सा ही रखा जाएगा। और उसके दावे ये किए जा रहे हैं कि हमें फौज के जवान को पेंशन देनी नहीं पड़ेगी। जो देश के लिए शहीद होगा, देश की रक्षा करेगा, उसके लिए सरकार के पास पेंशन भी नहीं है। तो हम मांग करते हैं ये जो फैसला किया है वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में और अधिक विरोध होगा। अब किसानों को बोला गया था अभी हम आपकी आमदन दुगनी करेंगे, इस तरह का युवाओं को बोला जा रहा है भी हम आपको रोजगार देंगे। तो ये कोई वादे पूरे होने वाले नहीं हैं। जो अभी सम्मेलन हो रहा है कि कृषि में डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे, तो हमने कहा था सभी फसलों का गारंटी कानून बना के दिया जाए। हमारे साथ वादा था, सभी केस वापस लेने थे, लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा देनी थी। ये कार्य नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता देश आने वाले समय में मोदी जी को किसी तरह से माफ़ करेगा। धन्यवाद।